आखिरकार भारत सरकार ने सेंसस की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में ये कहा गया है कि 26 से शुरू होकर 27 में समाप्त हो जाएगी और इस जनगणना का मकसद ये पता लगाना है कि मोदी सरकार या पीछे की जितनी सरकारें थीं, जो उन्होंने उनके विकास के लिए जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे थे, कितना काम हुआ, उनको कितनी सुविधा मिल रही है और क्या वास्तव में उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है जो लोग रिजर्वेशन का अब तक लाभ ले रहे थे। क्या कुछ लोगों को और रिजर्वेशन की आवश्यकता है जिनको दिए जाने की ज़रूरत है। वो तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का फैसला कैसे होगा। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का फैसला ऐसे होगा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जनजातीय या निम्न वर्ग के लोग रहते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा देके समाज के विकास की मूल धारा में उनको लाया जाए। और इसके बाद ये भी कोशिश की जाएगी कि जातीय जनगणना के जरिए जो बार बार सरकार पे एक तरीके से विपक्ष कटाक्ष कर रहा था, उसका कैसे जवाब दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, उसके आंकड़े आएंगे, आंकड़े का विस्तार से चर्चा भी की जाएगी और चर्चा करने के साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि क्या सुविधा इनको दी जा रही थी वो नाकाफ़ी है और क्या सुविधा जो दी जा रही है बहुत काफ़ी है, उसको रोकने की ज़रूरत है, क्या जोड़ने की ज़रूरत है। 2001 की जनगणना के आधार पे अभी तक सारे फैसले होते रहे हैं। 2011 के जनगणना के बाद उसके डाटा को जारी नहीं किया गया। 2011 में कायदे से जनगणना की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकार उसको बार बार डिफ़र करती रही और आखिरकार 25 में इसकी शुरुआत करने की एक तरीके से घोषणा की गई। घोषणा के बाद अब इसका परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद इसको अलग अलग तरीके से रीड किया जाएगा, डिसिफर किया जाएगा कि क्या फ़ैसला सरकार के पक्ष में है, क्या फ़ैसला जो सरकार अब तक कर रही है वो जनता के पक्ष में नहीं है। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल स्ट्रेटा वाइज जब हम ये तय करेंगे कि किस जाति के वर्ग, उपवर्ग और उपखंड में किसको क्या सुविधा देने की ज़रूरत है, क्या सुविधा नहीं देने की ज़रूरत है, जो रिजर्वेशन पा रहे थे सरकारी नौकरियों में या सरकारी सुविधा ले रहे थे उनको देने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उनको सुरक्षा में और क्या मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत है या उनको कहीं ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही थी, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन उसके लिए देश के लोगों को, देश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 साल। यही आधार बनेगा 2029 के आसपास होने वाले परिसीमन का। उस परिसीमन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि अपने वोटर से हर रोज़ ना हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार मिल लें। इसलिए छोटे छोटे संसद के सीट बनाई जाएंगी, छोटे छोटे विधानसभा बनाए जाएंगे और जो 3 टियर सिस्टम गवर्नेंस का है उसको और मजबूत किया जाएगा। अमित शाह ने आज इस बात पर जोर दिया कि इसको जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है और इसको जो इससे आधारित डाटा के आधार पर सुविधा देने की बात की जा रही है उसको देने और लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे में जिम्मेदारी उन तमाम नियंत्रण कर रहे लोगों की है जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, घर घर जाके सही डाटा देंगे और सही डाटा देके इसको जब टैबुलेट किया जाएगा तो उसको गैजेट के रूप में पब्लिश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।